अभी और पूरा अब तक नहीं आया। कहीं निखिल पकड़ा तो नहीं गया? नहीं नहीं, भागने में वो एक्सपर्ट है, निकल गया होगा कहीं दूर। कौन है? मैं खून की प्यासी धाड़का चाची। मैं मिताली। तो डरा क्यों रही हैं आप? मैं डरा रही हूँ तुम्हें? अरे डर तो तुम खुद रही हो तनु, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ भी का क्या मतलब है? अरे वो वीडियो में कैसी डर रही थी तुम। हाँ तनु, इससे पहले कि तुम पूरी तरह पागल हो जाओ, मैं तो कहती हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांधो, इस अंधेरे का फायदा उठाओ और निकल लो यहाँ से। मतलब क्या है आपका? अरे मतलब को छोड़ो और जो मैं सजेशन दे रही हूँ ना उसे पकड़ लो। पता नहीं क्यों वो वीडियो की स्टार्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अपना कोई गुनाह कबूल करने वाली। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं कोई गुनाह क्यों कबूल करूंगी? ये मुझे क्या पता, ये तो वो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। और मैं तो ना लाइट आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आप तो करते रहिए इंतजार, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, जाइए यहाँ से। हेलो, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो भी मुझसे? अरे इस घर की बहू हूँ। और बाय द वे तुम तो वेटिंग लिस्ट में हो। जब टिकट कंफर्म हो ना तब इस तरह मेरे ऊपर चिल्लाना और मुंहजोरी करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लाइट आ गई। मम्मी जी, लाइट आ गई। अब ये वीडियो देखने का बहुत मजा आएगा। जल्दी से सस्पेंस मूवी ना शुरू हो जाए बस। ओह माय गॉड, ये निखिल तो पकड़ा गया। क्या हुआ? ये चोर तो पकड़ा गया या ये कहूँ कि तुम पकड़ी गई? सामान पैक है ना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा राज खुलने से कोई रोक नहीं सकता। पूरब जरा देखना ये कौन है? अब तू गई तनु, ये निखिल तुझे बचाने नहीं फंसाने आया था। निखिल, तुम मतलब तुम घर में घुस के चोरी करने आए थे? ये हो क्या रहा है घर में? ट्विस्ट पे ट्विस्ट। अच्छा, तो इसे भेजा था तुमने मेरी किस्मत पलटने? तुम्हारी मदद करने आया था, बेचारा खुद फंस गया। देखो ना, तुम्हारे गुनाहों के सबूत के साथ साथ मुझे तो गवाह भी मिल गए। ये तुम्हारा आखिरी बैकअप तो नहीं? मतलब ये तुम्हारे गेम का दी एंड? निखिल, तुम चुप क्यों? कुछ मत बोलना निखिल, ये काम तो तुमने बिगाड़ ही दिया। अब मुंह खोल के पूरी रामायण मत सुना देना। क्यों कर रहे थे चोरी? वो भी एक मोबाइल फोन। बस अभी क्या बके जा रहे हो यार तुम? मैं चोर दिख रहा हूं तुम्हें? पूरब ने कुछ नए पिक्चर्स मांगे थे तुम्हारे, वही देने आया था मैं ये सीडी देने आया था पूरब को। झूठ मत बोलो निखिल, तुम यहाँ चोरी करने ही आए थे। वो तो भाई ने तुम्हें पकड़ लिया और इस वक्त भाभी का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, जो इस बात का सबूत है कि चोरी तुमने ही की थी। हम ये मोबाइल टीवी पे चलाने वाले और तुम्हें पूरे घर में सिर्फ इसी मोबाइल को चुराया। तो इसका मतलब तुम इसका राज जानते हो, तुम्हारा इससे कनेक्शन जरूर है। आकाश, किस राज की बात कर रहे हो तुम? भाई वो जो भी इस मोबाइल में है, और ये जानता है कि इस मोबाइल में क्या है। वरना आप खुद सोचो, पूरे घर में सिर्फ इसे मोबाइल को चुराना पड़ा। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया इसने? अरे कोई रिस्क विस्क नहीं लिया है मैंने अभी यार, इससे कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। मैं तो सिर्फ पूरब को सीडी देने आया था और जब मैं यहाँ आया तो पूरब के मुंह से मैंने चोर चोर सुना। वहां खिड़की की तरफ देखा तो कोई भाग रहा था, मुझे लगा शायद वही चोर है। उस चोर के पीछे मैं भागा और उस पर कूद पड़ा मैं, तो देखा कि एक हाथ में वो कुछ छुपा रहा है। गौर से देखा तो उसके हाथ में मोबाइल था, मुझे लगा कि वही चुरा रहा था। मोबाइल छीना मैंने उसके हाथ से तो फिर से वो भागने लगा।
उसे पकड़ने ही वाला था कि तुम लोग वहां आकर मुझे पकड़ लिया तुमने, ये समझ के कि मैं चोर हूं। ना ठीक है, रंगे हाथों पकड़ा गया है पर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। मुझे मार खाने का कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो चोर मेरे हाथ से निकल गया। We're very sorry निखिल, अब वो मेरा फोन लौटा दो, उसमें ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मुझे सबको दिखाना है। भगवान, कब होगी मेरी अभी से शादी? मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे कितना वेट करना होगा। मैं अभी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। उसे पाने के लिए मैंने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपनी फैमिली। भगवान, अब अगर जल्दी मेरी अभी से शादी नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये वो वीडियो नहीं है। मैं दादी, ये फोन ही मेरा नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कभी बोलती हो ये फोन मेरा नहीं है, कभी बोलती हो ये फोन मेरा है, कभी बोलती हो ये वीडियो गायब हो गया। तो क्या कहना चाहते हो खुद तो डिसाइड कर लो। यू नो व्हाट, तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो पर तुम पागल ना हो जाओ। और मैंने तो पहले ही कहा कि ये फोन मेरा है। दोबारा ये फोन ना, इसे छूने की हिम्मत मत करना प्लीज। आई एम सॉरी यार निखिल, वो क्या है कि हम चोर का पीछा कर रहे थे और तुम सामने आ गए, इसलिए हमें लगा कि तुम ही वो। नहीं यार, इट्स ओके। कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। मैं जिस काम के लिए आया था उसके बारे में बात करना अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। I'll take your leave. अगली बार जब मार्केट में कोई नया वीडियो आए ना तो बुला लेना। हाँ, पर एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो दिन में देखेंगे। सो क्या कह रही थी तुम? ये आज की रात मेरी इस घर में आखिरी रात है। You know what? तुम मेरे दिन गिनना बंद कर दो और अपने नाम की उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर से मैं नहीं, तुम जाने वाली हो। गुड नाइट। ये कैसे हो सकता है? ये फोन किसने बदला? और अगर ये तनु का फोन है तो मेरा फोन गया कहाँ? अच्छा, क्या मेहनत की तुमने? क्या प्लान फ्लॉप किया उनका तुमने? यू नो, अगर तुम्हारे हाथ में प्रज्ञा के मोबाइल की जगह मेरा मोबाइल होता तो तुम तो मुझे ऑलमोस्ट मरवा चुके होते। मैंने ये बात मुझे भी दिमाग में आई थी कि मैंने गायब तो प्रज्ञा का फोन किया था, फिर प्रज्ञा की फोन की जगह तुम्हारा फोन कैसे आया? क्योंकि मैंने प्रज्ञा के मोबाइल से अपना मोबाइल चेंज कर दिया। क्या? बहुत इतरा रही थी ना अपने मोबाइल पे, अब वो मेरे पास है। अब देखती हूँ कि तुम मेरा वीडियो कैसे चलाती हो। अब तुम्हें समझ में आया? Of course, स्वीटहार्ट। ये समझ में आया कि हमारी पार्टनरशिप कितनी फैंटास्टिक है। लाइट ऑफ करने का बंदोबस्त मैंने किया और फोन गायब तुमने किया। पर हाँ, ये भी समझ में आया कि अगर मैं फोन गायब नहीं भी करता तो भी प्रज्ञा कुछ भी नहीं दिखा पाती। हाँ, और अगर तुम वापस नहीं आते ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। मतलब वो लोग अगर तुमसे इतने सवाल जवाब करते ना तो तुम शायद अपने मुंह से सच बोल देते। कौन सी बात? यही बात कि मेरे बच्चे के असली पापा तुम हो। हाँ, तो तुम भी तो मुझे पहले अपने प्लान के बारे में बता सकती, तो ये सब होता ही नहीं। तो तुम भी मुझे अपने प्लान के बारे में बता सकते थे ना। जब मैं तुम्हें बताने वाली थी उस वक्त जब लाइट ऑफ हुई थी तो तुमने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया, तो मैं बताती कैसे? अब ये प्लीज बहाने बनाना बंद कर दो। हाँ तनु, प्लीज। और तुमने ये शो ऑफ करना बंद करो कि तुम्हारी वजह से मैं बची हूँ। मैं अगर बची हूँ तो सिर्फ अपनी और अपनी वजह से। तनु प्लीज, अब झगड़ा मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब हम सेफ हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि वो प्रज्ञा इस वक्त एक जख्मी शेर की तरह है, कभी भी वार कर सकती है। सो वी हैव टू बी अलर्ट। इज दैट क्लियर स्वीटहार्ट? बाय।
क्यों आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं? मुझे लगा आज ही वो रात होगी जब हमारे बीच हर दूरी खत्म हो जाएगी। आज ही वो रात होगी जब आप अपनी फुग्गी से मिलेंगे और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर अब तो जैसे लगता है हमारी इस रात की कोई सुबह ही नहीं होने वाली। जो रास्ता मैंने अपनाया है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। मंजिल मिलना तो दूर, अब डर लगने लगा है कि मुझे मेरी मंजिल दिखना भी ना बंद हो जाए। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मुगैम्बो रो रही है। किसके बारे में क्या सोच रहा हूं? पत्थर दिल कभी आंसू नहीं बहाते। दूसरों को रुलाने वाली खुद कैसे रो सकती है? एक ऑमलेट बनाना जैसे कि महाभारत हो गई, इतना मुश्किल। हेलो, क्या हो रही है? पार्टी चल रही, आ जाओ, ज्वाइन इट। ये तुम्हारी लाइफ है और तुमने इसे चूज किया है, तो तुम ही करो पार्टी। Oh, really? देखो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। देखो, मैं खाली पेट किसी से बात नहीं करती, तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा, ओके? ब्रेकफास्ट? हाँ, ब्रेकफास्ट, ऑमलेट? हाँ। पर वो तो अंडे का बनता है। ऑफ कोर्स अंडे का बनता है, और तुम्हें अंडे का मेरे लिए ऑमलेट बनाना है, तभी मैं तुमसे बातें करूंगी। तुम मुझसे बात करनी है ना, तो ऑमलेट बनाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही, मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अरे यार, बताती हूँ तुम्हें कैसे बनाना है, तुम ऑमलेट बनाओ। एक काम करो, गैस स्टोव ऑन करो और उस पे पैन रखो। ओह गॉड, कर दिया, आप क्या करूं? अभी तेल डालो। बस क्या मतलब कि पूरे मोहल्ले के लिए बनाना है क्या? उसमें प्याज डालो। कटे हुए प्याज कहाँ है? अरे तुम्हारी आंखों के सामने पड़े, राइट में देखो। ओह, क्या कर रही हो तनु, ध्यान से। अब क्या करूं? उसमें अंडा डालो। अरे खुलेगा कैसे? ऐसे ही रख दूं? उसे खोलते नहीं, उसे तोड़ते। कैसे तोड़ूं? अपने सर पे तोड़ो। तुम कैसी पागल लड़की हो, सच्ची में अपने सर पे सर। इसे नीचे यार, नीचे तोड़ो, कहीं पर तोड़ो, कहीं और तोड़ो यार। और तनु क्या करी? मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता, पर तुम्हें तो एक अंडा फोड़ना भी नहीं आता। मैंने तुम्हें बताया ऑमलेट कैसे बनाना है, तुमसे वो भी नहीं होता तनु। अच्छा, वो भाई ने तुमसे शादी नहीं की, तुम भाई की छोड़ो, तुम तो किसी की भी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। वाइफ तो मैं बनी जाऊंगी, लेकिन तुम तो बहन कहलाने के भी लायक नहीं हो। पता नहीं तुम्हें अभी ने किस तरीके से तुम्हें घर से बाहर निकाला था। तुम भी उसी रास्ते पे चल रही हो, थोड़े दिन में तुम्हें भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, वो समझो। हाँ, तुम तो चाहती ही हो, खुद का घर तो बसा नहीं, दूसरों का घर बसते हुए देखे ना तुम्हें जलन होती है। हाँ, जलन हो रही है, तभी ऑइंटमेंट लगा रही हूँ। ये देखो, बहुत जलन हो रही है मुझे। और तुम तो मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो। बात मत करना मुझसे। हाँ, तो जैसे मैं तो मर ही जा रही थी, तुम ही यहाँ पर आई थी, मैं नहीं आई थी यहाँ पर, समझी? हाँ, तो मैं जा रही हूँ। हाँ, तो चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अगर मुझे किसी ने देख लिया, मेरे साथ अगर तुम्हें किसी ने देख लिया, तो तुम्हें वैसे भी निकाल देंगे यार। गेट आउट। तो हमें ऐसा लग रहा था कि कल तनु हमसे बच नहीं पाएगी, पर वो तो ऐसी बची जैसे उसका ये रोज का काम होता है। हाँ दादी, अब तो प्रज्ञा भाभी के लिए भी ये रोज की बात हो गई। वो जब भी तन्नू को पकड़ने की कोशिश करती हैं, किस्मत उनका साथ छोड़ देती और तन्नू बच के निकल जाती। भाभी एक रोज नई उम्मीद के साथ एक नई कोशिश करती है, रोज उन्हें एक नई तकलीफ सहनी पड़ती है। दादी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाभी ने कल की रात कैसी काटी होगी। बेटा, कल की बात उसको याद तक नहीं दिलानी, हमने तो उसको हिम्मत देनी है। किसे हिम्मत देने की बात कर रही हैं दादी?
भाभी अब ठीक है? क्यों? मुझे क्या हुआ है? नहीं वो कल जो भी हुआ उसके बाद। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं उदास हो गई थी, लेकिन फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया कि मेरी उदासी ही उड़न छू हो गई। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? दादी वो मैं उदास थी ना तो उन्होंने वो। अच्छा, उसने कुछ बोला तुझे? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी था उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊं। चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा, पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तनु अभी भी इस घर में है। दादी मुझे लगता है हम तनु का सच सामने लाने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता ही गलत है। वो मेरी सच्चाई जानती है, तो मैं कुछ भी उसके अगेंस्ट प्लान करूंगी तो उससे पहले उसका काउंटर प्लान तैयार रहेगा। मुझे लगता है हमें उसकी सच्चाई उससे नहीं किसी और से उगलवानी चाहिए। किसी और से मतलब? उसके बच्चे से? क्योंकि उसकी सच्चाई तो उसका बच्चा ही ज्यादा जानता है ना। तो दादी आप क्या कहना चाहते हैं कि हम तनु के बच्चे का पैदा होने का वेट करें ताकि वो पैदा हो, बड़ा हो और बड़ा होकर अपनी माँ की गवाही दे? ऐसी बातें कर रही है दादी। नहीं, मैं बच्चे की नहीं, बच्चे के पिता की बात कर रही हूँ। मतलब निखिल की बात कर रही है? हाँ दादी, तनु और निखिल ही हैं जो एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं, और कोई भी एक कन्फेस करे तो दूसरा ऑटोमेटिकली पकड़ा जाएगा। अब तनु ने तो कन्फेशन किया नहीं, तो हमें सच्चाई निखिल से ही उगलवानी पड़ेगी। तो तेरा क्या ख्याल है, निखिल अपना मुंह खोलेगा? क्या बात हो रही है निखिल के बाद? अच्छा पूरब तुम आ गए। मुझे निखिल के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, उसके पास्ट के बारे में, छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी हर बात जाननी है मुझे। वो सब तो ठीक है, पर आगे क्या करना है, डिटेल्स का क्या करना है, आपने सोचा है कुछ? तुम पहले सिर्फ ये डिटेल्स लेकर, उसके बाद मैं निखिल को इनवाइट करती हूँ। कुछ स्पेशल डिस्कशन करना है मुझे इसके साथ। सॉरी। What sorry? एक्चुअली मैं जल्दी में था ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम यहाँ पे हो। इतना भी क्या जल्दी में थी कि मैं तुम्हें दिखाई नहीं दी? क्या है ना तनु, आजकल मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाती है, वो है तुम्हारी कब। क्या कहा तुमने? सबर। मैं कह रहा था कि गलती मेरी है एक्चुअली ना, मुझे थोड़ा सबर रखना चाहिए लाइफ में। अगर सबर रखता तो तुमसे टकराता थोड़ी ना। एनीवे एक्सक्यूज मी, यू कंटिन्यू। मुझे पता है तुमने क्या कहा। शक तो मुझे था कि ये प्रज्ञा से मिला हुआ, आज वो भी क्लियर हो गया। चलो अच्छा है, जितना ज्यादा मुझे प्रज्ञा के साथियों का पता चलेगा उतना ज्यादा आसान होगा। हाय प्रज्ञा। प्रज्ञा, तुम जो ढूंढ रही थी वो मिल गया? तुम भी कमाल की हो। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा फोन चुरा के मैं यहीं कहीं छुपा दूंगी जहां तुम आ सकती हो? प्रज्ञा, तुम मुझे कह रही थी कि इस घर में मेरी आखिरी रात होगी। एक दिन बीत चुका है और तुम मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालना तो दूर, मुझे टच भी नहीं कर पाई हो और नहीं कर पाओगी। इसलिए मेरी सलाह मानो, तुम हार मान लो और इस घर से चुपचाप चली जाओ। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे एक कदम आगे हो, लेकिन एक सलाह मेरी मान लो। एक कदम आगे हो तो ये मत समझना कि तुम जीत गई, और जीत कर खुशी मनाने के लिए, सांस लेने के लिए तुमने जो एक सेकंड भी लिया ना, तो मैं तुम्हें हराने की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मेरा प्लान फेल हुआ है, मैंने अगले वार के लिए तैयार रहना। मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लब चला जाऊंगा। वापस जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। नहीं, वैसा अजीब नहीं। I mean,
मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन कभी मन करता है खट्टा खाऊं, कभी लगता है मीठा खाऊं, कभी। एक मिनट, मैं रॉबिन को बुला लेता हूँ ना, खट्टा मीठा तीखा तीखा जो खाना है तुम उसे बोल दो। रॉबिन अभी ये क्या कर रहे हो तुम? रॉबिन को बुला रहा हूँ, वो तुम्हारा जो भी काम है वो करके दे देगा। तो सके इंतजार। अभी मेरी शादी ना तुम्हारे साथ होने वाली है, रॉबिन के साथ नहीं, जो तुम मुझसे बुला रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे रॉबिन पूरे घर का ख्याल रखता है, वो तुम्हारा भी ख्याल रख ले। एक सेकंड, आइडिया बुरा नहीं है। अगर रॉबिन की शादी तुम्हारे से हो जाती है तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ इज दैट? अभी तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? यहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो मैं क्या करूं? कुछ करो ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पर मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम बाहर ही चले जाओ, मेरी तबीयत पीछे खराब हो गई ना तो तुम्हें मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, फोन करके बताऊंगी भी नहीं। अरे बाबा एक सेकंड, रुको, तुम बैठो इधर, मैं कुछ करता हूँ। अरे बैठो ना। लगता है मुकेम्बो से बात करनी होगी। ये निखिल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये मुझे क्यों फोन कर रही है? आई थिंक मुझे प्रज्ञा का फोन उठा लेना चाहिए। वैसे भी तनु का क्या भरोसा, आज मेरा साथ दे रही है, कल अभी का साथ देगी, परसों किसी और का। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी की सगी नहीं हो सकती। तनु की मदद करते करते ऐसा ना हो कि मेरा प्रज्ञा अरोरा से संबंध खराब हो जाए। और प्रज्ञा अरोरा बहुत बड़ी मछली है। She could be my future. हाँ निखिल, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी प्रज्ञा जी बोलिए। हाउ आर यू? मेरा मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद। प्लीज प्रज्ञा जी, मैं कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, भूल जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने कल रात की बात करने के लिए नहीं, एक्चुअली कुछ काम से फोन किया था। तुम 1 बजे मिल सकते? आज? हाँ, वो कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी। बिजनेस? मेरे साथ बिजनेस की क्या बात कर सकती है ये? हेलो निखिल, आर यू देयर? कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो नो प्रेशर। जी मैं पहुंच जाऊंगा 1 बजे। आपके ऑफिस आना है ना? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही, आज घर पर ही हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम घर ही आ जाओ, क्या ना घर पे हम आराम से बात भी कर सकते हैं। Sounds good. मैं पहुंच जाऊंगा जी। I'll see you then. किससे बात करी थी? आपसे मतलब? देखो मुझसे मतलब तो तुम बहुत पहले निकाल चुकी हो, अब किसे फंसा रही हो? किसका फोन तब आता है जब मैं स्क्वैश खेलने जा रहा होता हूँ। जैसा दिमाग वैसी सोच। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटर फील भी हो रहा है, पर ना थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? कुछ अजीब नहीं है, ये तुम लड़कियों की जेनेटिक प्रॉब्लम है जो तुम लोगों को प्रॉब्लम लगती नहीं। अब जो प्रॉब्लम तुम लोगों को प्रॉब्लम ना लगे वो प्रॉब्लम कोई और कैसे समझेगा? अब घर में तुमने कहा कि तुम्हें अजीब लग रहा है, तुम्हें घर से बाहर लेकर आया। गाड़ी में मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुमने कहा कि जहां मैं तुम्हें ले चलूं। और तुम्हें यहाँ पर आने के बाद फीलिंग ऑड लग रहा है। ये फीलिंग ऑड है क्या? और क्या ऑड है इस जगह के बारे में? क्या यहाँ पर सड़क नहीं होनी चाहिए थी, या सड़क पर लोग नहीं होने चाहिए थे, या फिर ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए थी? अगर मैं तुम्हें शॉपिंग कराने किसी मॉल में ले जाता ना तो तुम बोलती कि यहाँ पर गर्दी बहुत है। अगर मैं तुम्हें मूनलाइट वॉक के लिए ले जाता तो तुम बोलती कि ये सुनसान बहुत है। अगर मैं तुम्हें बीच पर ले जाता तो तुम बोलती कि यहाँ पर हवा बहुत चल रही है। अगर मैं तुम्हें कोई पार्क पर ले जाता तो तुम बोलती कि गर्मी बहुत लग रही है। पता है लड़कों की आधी जिंदगी ना लड़कों के मूड को समझने में निकल जाती है। और देखना अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लड़कियां अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे कि मुझे सर्दी गर्मी लगी, मुझे गर्म ठंडा लग रहा है। और जिस दिन ऐसे होगा ना, आधे से ज्यादा सुसाइड नोट लड़के लोग ना लड़कियों के मूड पर लिखेंगे। अरे प्रेगनेंसी के वक्त तो इनके नखरे और भी बढ़ जाते हैं। और पता है जो बेचारा पति होता है ना, उसे अपने बाप होने पर सबसे ज्यादा पछतावा कब होता है? जब रात को उसकी मिसेज उसे कहती है कि मुझे काला खट्टा गोला खाने का मन कर रहा है, या चीकू मिल्कशेक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। और जब वो बेचारा पति वो सब लेने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश उस रात को मैंने अपने बाप बनने की फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया होता। वो जो 9 महीने होते हैं ना प्रेगनेंसी के, औरतों से ज्यादा मर्द पर भारी पड़ते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसे आइसक्रीम खिलाने लाया। अब ये बोलेंगे कि इसे आइसक्रीम खाना ही नहीं है, खाना है कि नहीं?
नहीं नहीं खाना है, आइसक्रीम खाना है, पर यहाँ नहीं खाना। तो चलो ना वापस में। नहीं मेरा मतलब यहाँ आइसक्रीम पार्लर में नहीं खाना, वो रोड साइड वाली आइसक्रीम खानी, वो कुल्फी टाइप की, ये वाली। मैं प्रज्ञा ने कहा था कि इसे जो खाना है खिला देना, जहाँ बोले वहां घुमा देना। घुमा तो लिया, चलो अब कुल्फी भी खिला देता हूँ। एक कुल्फी देना। देखो ये ठीक है, कोई और फ्लेवर चाहिए? नहीं यही चाहिए। एक और कुल्फी देना। एक बहुत है, थैंक यू। मैं भी साथ में हूँ तो सोचा मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन रहने दो, एक बहुत है। इधर उधर क्या दिख रही हो? कोई और कुल्फी खानी है? नहीं यही खानी थी। सही सोच रही थी। ये निखिल पैसों के पीछे ही पड़े। मैंने पता लगाया कि उसकी कंपनी काफी टाइम से लॉस में। इनफैक्ट मेरी 2-3 और लोगों से बात भी हुई जो वहां पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि निखिल ने उन लोगों को प्रॉमिस किया है कि 1-2 महीने के अंदर वो अभी के साथ पार्टनरशिप करेगा और उसके सारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स उसकी कंपनी में ही आएंगे। I mean, how is that possible? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो हर दूसरे बंदे को जाके यही बात बता रहा है, सबको प्रूव कराना चाहता है कि अभी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास हैं। मुझे लगता है कि अब उसको रियलाइज हो गया कि अभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला थी, इसलिए आई थिंक कोई दूसरा शॉर्टकट ढूंढ रहा है पैसे कमाने के। मैं सही सोच रही थी, मतलब ये निखिल तनु के साथ सिर्फ पैसों के लिए। उसे लगता है कि आने वाले दिनों में तनु जरूर इनसे शादी कर लेगी और फिर इसकी किस्मत बदल जाएगी। हम ऐसा करते हैं, हम निखिल को अपनी ही कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट ऑफर करते हैं। वो तुरंत ये सोचेगा कि वो धीरे धीरे कंपनी को ही टेक ओवर कर ले। जब उसे अपना फ्यूचर सिक्योर दिखेगा तो शायद वो अपने बच्चे के बारे में इमोशनल होना छोड़ दे और तनु के खिलाफ गवाही दे दे। पता नहीं निखिल को साथ मिला के प्रज्ञा ने अच्छा किया है या गलत। पर कितना अच्छा होता अगर वो वीडियो सब लोग देख लेते और तनु की सच्चाई सबके सामने एक बार ही आ जाती। वही तो दादी, वीडियो नहीं है तभी तो दी को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि दी निखिल को इन्वॉल्व करके सही कर रही है कि निखिल को तनु के सारे राज पता है और अपने दुश्मन के दोस्त को दोस्त बनाने में ही दुश्मन की हार हो जाती है। दी निखिल से बात करके सही कर रही है दादी, इस बार वो तनु नहीं बच पाएगी। ये दोनों यहाँ पर क्या बात कर रही हैं? प्रज्ञा, तनु, निखिल, क्या कनेक्शन है तीनों का? यहीं खड़े होकर सुन मिताली इनकी बात। हो सकता है तुझे कोई राज पता चल जाए जो तेरे फायदे का हो। मुझे लगता है कि इस बार ना तनु बहुत बुरी तरह से फंसेगी, क्योंकि एक औरत के पेट से बात निकलवाने से ज्यादा आसान है एक मर्द के पेट से बात निकलवाना। तो ये दोनों तनु को पकड़ने का प्लान बना रही है। मिताली, ये तो तेरी उम्मीद से भी बड़ी खबर निकली। अच्छा, तो तेरा मतलब है अगर औरत बोलना ना चाहे तो वो कभी बता ही नहीं सकती, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और मर्द जो होता है ना, वो तो इमोशनल होके सब कुछ बता देता है। अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं ना कुछ ढूंढने आई थी। बाहर तो कुछ भी नहीं है, आई अंदर आई। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दादी देखिए तो कौन आया। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या? अरे भूल गई। अरे वो ही जो हमने दुकान पे वो दुपट्टा देखा था सोने की जरी वाला, है ना? जो तुझे तो पसंद ही नहीं आया। हाँ, तो हम इसके लिए तो ले सकते थे ना, सोने की जरी का दुपट्टा। हाँ मिताली, सोने की जरी का दुपट्टा इतना भारी और इतना चमचमाता कि उस पे नजर ही नहीं हटती थी। और उस पर ना बीच में छोटे छोटे गिन्नियां भी लगी हुई थी। सोने की गिन्नियों के साथ? हाँ दादी, मैंने ना मम्मी जी से 3 महीने से बोल के रखा है मुझे ना सोने की झुमकियां दिलवा दो, वो मुझे दिला ही नहीं रही। और आप मेरे लिए दुपट्टा लेने का सोच रही थी? मैंने सोचा था। तो सोच क्यों रही है? मैं तो खड़ी हूँ ना आपके सामने, दे दो। हाँ दे देते, पर भाभी एक शर्त पे, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने बाहर क्या सुना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।